कि हम वेट लॉस करते हैं हेल्दी रहने के लिए। अगर वेट लॉस करके ही हम और अनहेल्दी हो रहे हैं तो क्या फायदा ऐसे वेट लॉस का। वैसे तो फिर ऐसे ही ठीक है जैसे हैं सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो हो गई हैं रिलेटेड टू वेट लॉस। जब आप वेट लॉस पे सर्च डालते हैं तो हजारों वीडियो निकल जाती हैं और वो हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके कहीं ना कहीं हमें और कंफ्यूज करती हैं। बेसिकली जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी या कोई भी पर्सन जर्नी स्टार्ट करता है तो वो पहले सर्च जरूर करता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस चीज से रिलेटेड। सो सेम मैंने भी किया था और कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना ही मैं आपको कोई गलत रास्ता बताऊंगी ना ही कोई शॉर्टकट बताऊंगी। अगर यहाँ पे आप आए हो तो आपको सिर्फ एक जेन्युइन और ऑनेस्ट ही एक्सपीरियंस मिलेगा और ऑनेस्ट ही आपको मेरा रिव्यू मिलेगा। तो जो भी मैं बताऊंगी वो बिल्कुल सच बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो मिस्टेक्स जो सारे अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं कहीं ना कहीं शुरू में और उसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता। अगर होता है तो वो बीच में स्टक होता है, अगर वेट लॉस हो जाता है तो बाउंस बैक हो जाता है। तो ये मिस्टेक्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ क्योंकि अब मैंने लगभग मुझे वेट लॉस करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया। ये मेरा सेकेंड टाइम है जिसमें मैंने 90 डेज में मोर देन 10 kg वेट लूज किया है। उससे पहले भी मैंने 1 साल पहले जो है वो 3 महीने में नियरली 20 kg वेट लॉस किया था। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, सो आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू वेट लॉस। जो पहले मैंने वेट लॉस किया था वो मेरा प्रेगनेंसी रिलेटेड वेट था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसको मैंने लूज किया था। वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसमें भी मैंने सब कुछ सच बताया था जो मैंने फॉलो किया था। और आज इस वीडियो में ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ वो मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं मैं भी करती थी, लेकिन जब से मैंने वो मिस्टेक्स पहचानी और उनको स्टॉप किया तभी मेरा वेट लॉस हुआ और वो भी अमेजिंगली। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे और अगर आप इंटरेस्टेड है जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी फॉल्स रीएश्योरमेंट नहीं मिलेगी जैसे बाकी वीडियोस में मिलती है कि आपका 1 महीने में 10 किलो या उससे ज्यादा वेट लूज होने वाला है। सो नहीं, क्योंकि लोग जो ये बोलते हैं ना वो 10 किलो कैसा लूज होता है वो आपको भी पता है। तो अगर वो वाली वीडियोस में आप इंटरेस्टेड है, अपने वेट लॉस के साथ अपनी हेल्थ भी गंवाना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली जो वेट लॉस के टिप्स मैं आपको बताऊंगी उसमें सिर्फ आपका वेट लॉस होगा ना कि हेल्थ लूज होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रचना शर्मा जिसने रिसेंटली ही 90 डेज में मोर देन 10 kg वेट लूज किया है और वो भी बिल्कुल आसान तरीके के साथ। सो सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्या है वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है ढंग से। कहीं ना कहीं आप स्टक हो जा रहे हो या पूरा का पूरा वेट लॉस करते हो वापस गेन कर लेते हो, लॉस करते हो गेन कर लेते हो। तो क्या है वो मिस्टेक्स? मेरे नजरिए में जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है रॉन्ग गोल सेट। आपका गोल ही गलत है। मेरी एक एक बात को समझना और खुद पे अप्लाई करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। गलत गोल कैसे, मतलब मेरा कहना क्या है, रॉन्ग गोल सेट मतलब हमने कोई वीडियो देखी कि लूज करना है 10 kg इन 1 मंथ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सेकंड, अगर पॉसिबल तो है, हो जाएगा, लेकिन वो आपका वेट के साथ क्या क्या जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है। हमारा वेट लॉस सिर्फ हमारा फैट लॉस होना चाहिए। हमारी बॉडी में बहुत कुछ है, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हमारी बॉडी में लाइक टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी में लिगामेंट्स हैं, हमारी बॉडी में बोन्स हैं, बहुत कुछ है, वाटर है, फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी के वेट को बनाती है। हमारी बॉडी का वेट जब होता है तो सिर्फ फैट का ही थोड़ी होता है, इसमें बड़ा कुछ है। लेकिन जब हमें वेट लॉस करना है तो वो वेट सिर्फ हमारे फैट से जाना चाहिए, ना ही हमारे इसमें मसल्स लॉस होने चाहिए और ना ही हमारी बॉडी डीमिनरलाइज होनी चाहिए, ना ही बॉडी जो बॉडी का कैल्शियम बाकी मिनरल्स लीच आउट होने चाहिए, ना ही हमारी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो गायब होने चाहिए। तो बेसिकली आप समझ रहे हो। तो जब हम अनहेल्दी जो है गोल सेट करते हैं, रॉन्ग गलत गोल सेट करते हैं, तो उस टाइम हमारा जो वेट लॉस होता है फैट लॉस से भी ज्यादा उसमें हमारे मसल लॉस होते हैं, साथ ही साथ हमारी बोन्स वीक होती हैं, आपको बॉडी में वीकनेस फील होगी, आपकी बॉडी से इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स का लॉस होता है। तो उसके साथ साथ आपको खुद ही दिख जाएगा, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हम जो है सिर्फ एक चीज करते हैं, रॉन्ग गोल सेट।
तो कभी भी अपना गोल इस तरीके का ना बताएं। अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें तो एक महीने में सिर्फ 5 से ज़्यादा 7 किलो तक ही वेट लूज होना चाहिए, और वो भी सिर्फ फैट लॉस से होना चाहिए। कैसे होगा वो फैट लॉस से, वो तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मिस्टेक्स पे बात करने वाली हूँ। आपका गोल होना क्या चाहिए? आपका गोल होना चाहिए स्लो एंड स्टेडी, अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड डाइट के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ वेट लॉस करना है, ना कि हार्श या फिर एक्सट्रीम डाइट फॉलो करके। कभी भी एक्सट्रीम डाइट के पीछे नहीं जाना है, वो तो एक टेम्परेरी रिजल्ट देती हैं। जब भी डाइट छोड़ोगे पूरा का पूरा वेट वापस आ जाएगा। और जैसे कि आपको मैंने बताया, वो डाइट करके क्या क्या आपको फील होगा। चलते हैं सेकंड मिस्टेक की और, जो बहुत सारे लोग करते थे और करते हैं, नो डिसिप्लिन। ट्रस्ट मी, अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना, इसमें 100% जो है वो सच्चाई है। लोगों को शुरू में वो डिसिप्लिन ही बिल्ड नहीं कर पाते। लोग डाइट, जो एक हेल्दी डाइट होती है, वो 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं और बोलते हैं हमें तो कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, तो हम ये डाइट कर क्यों रहे हैं। फिर वो उसको छोड़ के किसी दूसरे को फॉलो करना चालू कर देंगे। फिर उन्हीं डाइट पे जंप करेंगे, एक्सट्रीम डाइट्स, जिसमें उनको शुरू में बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। उनको दिखेगा वाह, वेइंग स्केल पे तो वेट लॉस का हो रहा है, वेइंग स्केल पे ऐसे गिरते दिख रहे हैं अपने केजीज। लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। आप एक अच्छे तरीके से वेट लूज कर रहे हैं तो फैट को लूज करने के लिए एक टाइम लगेगा, फैट को टारगेट में आने के लिए एक टाइम लगेगा। तो आपको अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखना है, अपनी बॉडी को टाइम देना है। अगर हम बात कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी की, तो उसमें डिसिप्लिन जो है वो सबसे ऊपर है, इवन मोटिवेशन से भी ऊपर। क्योंकि मोटिवेशन आपके पास आज है, कल नहीं है, परसों है, फिर नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो अगर आपके पास मोटिवेशन है चाहे नहीं है, आप जो है अपना डाइट फॉलो करेंगे ही करेंगे। सो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, उनके पास कोई पेशेंस ही नहीं होती। वो क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं कि वो डाइट स्विच करते रहते हैं, डिफरेंट लोगों को फॉलो करते रहते हैं, सबकी सलाहें लेते रहते हैं और अल्टीमेटली उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सो सेकंड मिस्टेक ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। नो डिसिप्लिन नहीं होना एक बहुत बड़ी गलती है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। सो चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी, नो प्लानिंग। कोई प्लानिंग ही नहीं है, जो मिला खा लिया। ऐसे कैसे वेट लॉस होगा? ऐसे बताओ मुझे, कैसे वेट लॉस होगा जब कोई प्लानिंग ही नहीं है? अभी आपने सोच लिया कि मुझे कल से वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो आज उसके लिए कुछ तो प्लान करो। कैसे आप कल का दिन जो है वो लेके चलोगे, कैसे, क्या करोगे? अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप कुछ भी जो अवेलेबल है वो खा लोगे, क्योंकि जब भूख लगेगी तो भाई कंट्रोल नहीं होता, जो दिखता है और वो हम खा लेते हैं, और ये सबके साथ है। सो अपनी प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस जर्नी में वही लोग हारते हैं जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, जो विदाउट प्लानिंग हर दिन चलते हैं। जैसे आज का दिन क्या, आज सोचा ही नहीं कि कल क्या खाना है, और कल सुबह जब खाने का टाइम आया तब सोच रहे हैं कि अब हम क्या खाएं, अब हम क्या करें, हमारे पास क्या है, हम बाहर तो जा नहीं सकते, टाइम है नहीं, मेरे को ड्यूटी भी जाना है, क्या पड़ा है, जो पड़ा है वो खा लेता हूँ। नहीं, अगर आप सीरियस नहीं हैं, आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो वेट लॉस ऐसे नहीं होता। वेट लॉस के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं पिछले ही दिन, अगले दिन मुझे पूरा दिन क्या खाना है, लंच में, इवनिंग स्नैक में, इवन डिनर में क्या करना है, मेरा पिछला दिन ही तय होता है। क्यों ज़रूरी है ये प्लानिंग? क्योंकि अगले दिन अगर मैं रैंडमली खाऊंगी तो मैं कुछ भी खाऊंगी, जिसमें कहीं ना कहीं मेरी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होगी। जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो ज़रूरी नहीं है ना कि एक वेल बैलेंस्ड होगा। तो इसलिए पिछले दिन की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगले दिन हम एक वेल बैलेंस्ड मील खा सकें, कैलोरीज में रह के खा सकें, और साथ में प्रोटीन रिच मील खा सकें, बैलेंस्ड खाना खा सकें, ताकि हमारा वेट लूज हो लेकिन हमारे मसल और हेल्थ लूज ना हो। इसलिए प्लानिंग के साथ चलो। यही थी वो मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, कि नो प्रॉपर प्लानिंग। सो नेक्स्ट मिस्टेक, तो फोर्थ मिस्टेक जो अक्सर और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपने वेट लॉस जर्नी में हमें जो है इम्पैक्ट करती है, वो है स्ट्रेस।
जी हाँ, अभी स्ट्रेस तो है वो डे टू डे भी हो सकता है, स्ट्रेस जो है वो रिलेटेड टू वेट लॉस भी हो सकता है कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। इसी बात का इतना स्ट्रेस ले लिया है कि उसी की वजह से वेट जो है वो लॉस होने की बजाय पुट ऑन हो रहा है। अब ऐसा कैसे होता है? देखो, ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी क्या होता है, या फिर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस जो है वो कम से कम लेना है। क्योंकि देखो, जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन ज्यादा होता है। अब ये जो कॉर्टिजोल होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज स्टोर होता है, फैट में चेंज हो जाता है एंड वी अल्टीमेटली गेन मोर फैट, मोर वेट। इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्पेशली वेट लॉस जर्नी में तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस अल्टीमेटली क्या करता है, वेट लॉस की जगह वेट पुट ऑन कराता है। इसलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी आपका वेट लूज नहीं होता, और फिर आप और स्ट्रेस लेते हो और यही सोच के कि वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, फिर और स्ट्रेस लेते हो और उल्टा वेट बढ़ने लग जाता है। फिर आप टेंशन में आके सब कुछ छोड़ देते हो, बहुत ओवर ईटिंग करते हो, जंक करते हो। तो आपको बस ये बेसिक सा चीज समझनी है कि स्ट्रेस जो है वो एक बड़ा फैक्टर है आपकी वेट लॉस जर्नी में। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे सो वेट आपका लॉस होगा, लेकिन आप स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो वेट आपका पुट ऑन होगा। सो यही थी वो बात, और वही था नेक्स्ट फैक्टर और मिस्टेक जो लोग करते हैं। सो जितना हो सके अपने स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। फिफ्थ मिस्टेक जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान करते हैं वो है इम्प्रॉपर स्लीप। ओह माय गॉड। तो बहुत ही लोग इस फैक्टर को ना, स्लीप को थोड़ा साइड रखते हैं कि स्लीप से वेट का ज्यादा लेना देना क्या है, क्योंकि उनको नहीं पता क्या लेना देना है। मैं आपको क्लियर करती हूँ इस वीडियो में। बेसिकली देखो, स्लीप जो है वो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि वो पड़े रहेंगे बेड पे लेकिन उनको नींद ही नहीं आएगी, करवटें बदलते रहेंगे। और दूसरे लोग होंगे चाहे वो 5 घंटा सो रहे हैं लेकिन ऐसे सो रहे हैं जैसे सीधा फिर 5वें घंटे पे ही उठ रहे हैं, बीच में नहीं उठ रहे हैं, मतलब एक हॉलिस्टिक स्लीप वो ले रहे हैं। सो क्यों है जरूरी स्लीप? तो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही, आप पूरी रात डिस्टर्ब्ड रह रहे हो, सो आपका यहाँ पे सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। अब होगा क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, अब ड्यूरिंग स्लीप ही ना हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं। जिस चीज़ की कमी होती है उसकी प्रोडक्शन होती है और हार्मोनल सारे बैलेंस में आते हैं। रिपेयर सिस्टम रात को ही होता है ड्यूरिंग द स्लीप। लेकिन यहाँ पे अगर हम सो ही नहीं रहे हैं तो हमारे हार्मोन सारे इम्बैलेंस होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से जो हमारा स्टाइटी हार्मोन है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो है लेप्टिन, उसका जो लेवल है वो फॉल हो जाता है। जबकि जो हमारा हंगर हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, वो है ग्रेलिन। तो ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाएगा इसलिए आपको नींद नहीं आ रही, और ग्रेलिन हार्मोन आपका ज्यादा है, आप रात को उठ के आपको भूख लगेगी क्योंकि वो हंगर हार्मोन है, और आप खाओगे, अब डेफिनेटली खाओगे, आपसे रुका नहीं जाएगा। और इसी की वजह से आपका वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा बल्कि उल्टा वेट गेन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं स्लीप ज्यादा जरूरी है। अगर ढंग से सोओगे तो जो सेटाइटी हार्मोन लेप्टिन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रेलिन जो है उसका लेवल कम है। इसलिए स्लीप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप और हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, जो भी टॉक्सिन्स हैं और जो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, जो स्ट्रेस है इवन उसको भी रिलीज आउट करती है। इसलिए स्लीप इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इम्प्रॉपर स्लीप जो है अनदर बिग मिस्टेक है जो लोग करते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है पुअर बॉडी मेटाबॉलिज्म। अभी ये मिस्टेक मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो रहता है कि लोग अपने मेटाबॉलिज्म को ना क्रैश कर देते हैं। सेम वैसे ही जैसे क्रैश डाइट्स करके, एक्सट्रीम डाइट्स करके, अपनी पुअर लाइफस्टाइल को फॉलो करके, जंक वगैरह बहुत ज़्यादा खा के हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो पुअर हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाता है तो आप चाहे कम भी खाते हैं तब भी आपका वेट लूज नहीं होता। फिर आप तो बोलते हैं कि मैं इतना कम खा रहा हूँ, मेरा बॉडी का फैट क्यों नहीं लूज हो रहा? क्योंकि भैया आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने के कुछ दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी है, उसमें भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। या फिर कुछ ड्रग्स पे हैं आप हैं,
लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसमें होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अदर देन दैट हम खुद भी अपने पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं। तो अपनी आदतें अच्छी रखिए जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एटलीस्ट क्रैश ना हो। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एक्सरसाइज या पूरे दिन में एक्टिव रहिए। ऐसे फूड खाइए जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाइए, लाइक जिंजर इज वन ऑफ द बेस्ट फूड जो हमारे मेटाबॉलिज्म को काफी रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ लाइक कुछ सीड्स भी हैं, कोरिएंडर सीड्स हो गए, लाइक जीरा सीड्स हो गए, क्यूमिन सीड्स हो गए, दे आर लाइक प्रूवन समवेयर इन द स्टडीज कि वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और इवन आप प्रॉपर स्लीप भी लेते हैं तो उससे भी मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। वार्म वाटर विद लेमन इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन ताकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सके। सो यही थी वो 6 मिस्टेक्स मेरे नज़रिए में जो मैं कहीं ना कहीं पहले किया करती थी अपनी वेट लॉस जर्नी में। और उससे क्या होता था, मेरा वेट लॉस होता था वापस आ जाता था, होता था वापस आ जाता था। ये वेट लॉस के करते करते ही कहीं ना कहीं मेरा वेट स्टक हो जाता था, या फिर वेट लॉस होने के बाद पूरा का पूरा वापस आ जाता था। ये बहुत शुरू में मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं सीख गई अपनी जर्नी से कि क्या है वो मिस्टेक। तो ये 6 मेजर मिस्टेक्स हैं। एक बार मेरे कहने पे सिर्फ इन 6 पॉइंट को याद रखिए अपनी वेट लॉस जर्नी में। इन 6 पॉइंट या 6 गलतियां मत करिए। आप बस ये गलतियां करना भी छोड़ देंगे ना, आप देखेंगे कि आपका वेट लूज हो रहा है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि जितना हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। मैं आपको आपके पैसे को वेस्ट नहीं होने देना चाह रही, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि आप क्रैश डाइट की ओर जाएं। अपनी हेल्थ को लूज मत करो डियर वेट लॉस के चक्कर में, क्योंकि हम वेट लॉस करते हैं हेल्दी रहने के लिए। अगर वेट लॉस करके ही हम और अनहेल्दी हो रहे हैं तो क्या फायदा ऐसे वेट लॉस का। वैसे तो फिर ऐसे ही ठीक है जैसे हैं, है ना जी। इसलिए इन मिस्टेक्स को मत कीजिए, इनको अवॉइड कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो टिप्स जो एक्चुअली में फॉलो करनी चाहिए, या एक प्रोसेस क्या होनी चाहिए वेट लॉस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।